हेलो बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 12th बच्चों बायोलॉजी छात्रों के लिए। बच्चों अध्याय बच्चों 1 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। बच्चों टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक हैं ये बच्चों जितने पढ़ा दे रहा हूँ बस इससे आगे क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। बच्चों 99+ लाने में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। एक एक नंबर के जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस ईयर में भी जितने क्वेश्चन आए हैं सबको बच्चों इसमें लिया गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब इसी में बच्चों क्वेश्चन है। इससे आगे बच्चों कुछ नहीं आने वाला, बस इतना पढ़ लीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। तो बच्चों पुष्प के जो आकर्षक दल होते हैं वो किस प्रकार जो होते हैं परागण हेतु उपयुक्त होते हैं, मतलब वो किस प्रकार सहायक होते हैं। तो इसका जो बच्चा आंसर लिखेंगे आप, पुष्प के जो रंगीन आकर्षक दल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण में सहायक होते हैं। तो बच्चों जो आकर्षक दल होते हैं ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हें आकर्षित करके परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा परागण में होता है। बच्चों ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं ये लिखा हुआ है 2024 2022 24 जितने भी बच्चों क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं 2015 से लेकर 2025 तक 24 तक जितने बच्चों क्वेश्चन बने हैं सब इसमें लिए गए हैं। तो बच्चों ध्यान से लिख लें, अपने कॉपी में भी उतार लें इन सबको। तो बच्चों अगर क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो ऑक्जेलिस तथा कॉमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। 2023 में बच्चों ये क्वेश्चन आया भी गया है। तो अनुमिल पुष्प जिसे इंग्लिश में क्लाइस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं और दूसरा बच्चों उन्मिल पुष्प और कैस्मोगेमस है बच्चों। तो ये 2023 में बच्चों आया गया क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, तो इसे जरूर उतार लें। तो अगर बच्चों क्वेश्चन 4 की बात करें तो दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। 2022 और 2023 में क्वेश्चन आया गया है और इसका बच्चों आंसर आप ये लिखेंगे, आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिशलन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी जो खोज है एस.जी. नवासचिन ने। तो इसका जो बच्चों आंसर है कि जो आवृतबीजी पौधों में जो संयुग्मन तथा त्रिशलन दोनों को सम्मिलित रूप से, जो संयुग्मन मतलब बच्चों जो निषेचन की प्रक्रिया और त्रिसंलन जब दोनों को मिलाते हैं तो उसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसकी जो खोज होती है, खोज की है जिसने, उन वैज्ञानिक का नाम है एस.जी. नवासचिन ने बच्चों। और इसके आगे लिखेंगे कि इसकी जो खोज है फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम में की थी। ये पौधे बच्चों हैं, इनमें खोजा था इन्होंने। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों पराकोष में परागण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। जो पराकोष में जो परागण पाए जाते हैं वो किससे भोजन अपने लिए प्राप्त करते हैं, तो वो बच्चों टेपिटम है। अगर क्वेश्चन 6 की बात करें बच्चों तो आसंग जनन क्या है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर किसी में बच्चों पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 22 2018 2020 22 जितने बच्चों ईयर है सब में ये पूछा गया है। तो बस इसमें लिखा नहीं है लेकिन पूछा सब ईयर में पूछा गया है, तो ये जरूर करना है आपको। ये इसमें बच्चों स्टार लगा दें, स्टार बच्चों है ये हर साल टिप्पणी आती है इसमें लिखने के लिए, किसी न किसी सेट में बच्चों आता ही है, तो इसे लिख ले। तो कुछ और बच्चों इसमें आपको जो लिखना है इस तरीके से लिखना है, कुछ पुष्पीय पादप में बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को आसंजन कहते हैं। कि बच्चों जो बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसमें निषेचन नहीं होता, उससे बिना ही निषेचन के बिना ही नए बीज नए बीज पैदा करने नए बीज पैदा हो जाते हैं, जिसे निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ही आसंजनन कहते हैं बच्चों। उदाहरण में आप लेंगे स्ट्रेसिया था घास है बच्चों, इसके जो उदाहरण में अगर पूछे जाए तो। और बच्चों इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन 7 की बात करें तो कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो कीट द्वारा जो बच्चों कीट द्वारा परागित पौधे होते हैं उनके नाम पूछेंगे, तो उसका लिखना है आपको उदाहरण के साथ बच्चों। ये है सालविया आक पीपल गुलर अंजीर है बच्चों, इतने लिख के आपको आना है। अगर 2 पूछे तो 2 लिख लीजिए, अगर 4 5 पूछे तो बच्चों ये आपको लिख के। और क्वेश्चन 8 की बात करें बच्चों तो सेब को एक आवासीय फल क्यों कहते हैं, उसका कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो ऐसे बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आ सकता है।
तो इसमें बच्चों जो परिपक्व अंडा से पर वास्तविक फल होता है, जो जब बच्चों एक अंडा से जो पाया जाता है, इस तरीके से जो सबसे नीचे का फूल हुआ वो बच्चों अंडा से होता है। जो परिपक्व मतलब पूरी तरह जब पक जाता है तो वो भी एक बच्चों एक फल बन जाता है, बस ये बोला गया। और यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प का अन्य भाग भी भाग लेता है तो फल आभासी फल कहलाता है। अगर बच्चों ये पूछा जाता है कि आभासी फल किससे कहते हैं, आभासी फल क्या है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आभासी फल क्या है। अगर बच्चों जो मतलब ये कहा गया कि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, अंडाशय के जो बच्चों अंडाशय के निर्माण फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा दूसरा भाग भी भाग लेता है तो वह आभासी फल कहलाता है। बस बच्चों आप इधर से भी लिख सकते हैं, यदि फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प का अन्य भाग भी भाग लेता है तो आभासी फल कहलाता है। यहाँ से बच्चों यहाँ तक, आपकी मन करे तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर उदाहरण की बात करें तो नाशपाती हो गई, सेब हो गया, ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। और अगर ये पूछे बच्चों जो इसका क्वेश्चन है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर बच्चों आप ये लिखेंगे सेब के निर्माण में वास्तविक अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी भाग लेता है, इसलिए ये एक आभासी फल है। क्योंकि बच्चों जो फल होता है इसके निर्माण में अंडाशय के अलावा ना पुष्पासन भी बच्चों भाग लेता है, इसलिए है एक आभासी फल होता है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन 9 की बात करें तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए, तो इसका बच्चों आंसर है हाइड्रिल्ला और सेकंड है बच्चों बेलिस्नेरिया। और क्वेश्चन 10 की बात करें तो आभासी मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए 2019, 2020, 2021, या बच्चों ऐसे करके पूछ सकता है दो आभासी फलों के नाम बताइए, तो बच्चों नाशपाती तथा सेब है बच्चों, दो लिखा है। इसलिए बच्चों इसकी जो आपको पहले बता दीजिए कि आभासी फल क्या है, और उदाहरण बच्चों ये रहे तो आभासी फल बच्चों जो पूछा गया उसके पीछे लिख दिया गया है, तो वो आप लिख लें। इसलिए बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक शेयर करना है, और बच्चों आप वीडियो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, आपके 90+ ला के छुड़वाऊंगा बच्चों, इसलिए पूरी वीडियो देखना है और आपको बच्चों सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्वेश्चन 11 की बात करें तो विपुंसन से क्या तात्पर्य है, 2024 में क्वेश्चन आया गया है। विपुंसन है इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों के प्राकोशों या एंथर के उनके परिपक्व होने से पहले कभी जो कली अवस्था में ही चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। तो जो बच्चों विपुंसन की प्रक्रिया है इसमें पुष्प के जो पराकोष होते हैं वो परिपक्व होने मतलब पकने से पहले ही जो बच्चों काट कर निकाल दिया जाता है, जो ये काटने की प्रक्रिया है वही विपुंसन कहलाती है बच्चों। और बात करें क्वेश्चन 12 की तो पुंजयंगी अवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जो पुंजयंगी अवस्था जब बच्चों पुंकेसर पुष्प के पुंकेसर अब जैंग के साथ जुड़े होते हैं, जो पुंकेसर बच्चों जैंग के साथ जुड़ जाते हैं तो वही जो अवस्था होती है वही बच्चों पुंजयंगी अवस्था कहलाती है। 2017 में क्वेश्चन आया गया है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 13 की। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, 2017 में क्वेश्चन आ गया। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो बच्चों प्रकार का भ्रूणकोश है यह मोनोस्पोरिक होता है, और बच्चों इसमें 8 केंद्रक होते हैं, जो 3 होते हैं वो बीजाणु द्वार की ओर तथा 3 चैलाजल सिरे की ओर होता है, और 2 बच्चों द्वितीय केंद्रक बनाने के लिए मध्य में पाए जाते हैं। अच्छा, और अगर क्वेश्चन 14 की बात करें तो हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण दीजिए, तो एक तो है नारंगी और दूसरा बच्चों नींबू। और क्वेश्चन 15 की बात करें तो भ्रूणपोष का विकास अपरिद्विजीय पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो इसका बच्चों क्वेश्चन इसका जो आंसर है बच्चों भ्रूणपोष का जो विकास इन पौधों में द्वि निषेचन के साथ त्रिशल्य द्वितीय केंद्रक भ्रूणकोश में एक नरीमो के साथ संयुक्त होने से होता है। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन बताए गए हैं इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इसी के अंदर जितने भी बच्चों क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन चैप्टर बन के बस इतने के अंदर ही आने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को शेयर करें और लाइक